गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। चार पांच चीजें बात करने के लिए तुरंत आपको बता देता हूं। ज्यादा बात को घुमाएंगे नहीं, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे। बस आपको बता रहा हूं कि टीम इंडिया का जो मैंडेटरी सेशन था, मैंडेटरी प्रैक्टिस सेशन था, उसमें रोहित शर्मा के जो हाथ में बॉल लगी, एक बार फिर से कंसर्न हुए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताऊंगा। शोल्डर पे उनके पहले ही लग चुकी थी मैच डे पर। प्रैक्टिस डे में उनके लेफ्ट हैंड पे बॉल लगा है। और ये अब आप बीते 3 साल में 2022 में उनको एडिलेड में बॉल लगा था, 2023 में एशिया कप के दौरान उनको कोलंबो में बॉल लगा था, और अब 2024 में उनको जो है वो न्यूयॉर्क में बॉल लगा है। उसके बाद क्या हुआ उस पर बात करेंगे। विराट कोहली की प्रैक्टिस कैसी रही आज, क्योंकि पहला जो उनका प्रैक्टिस सेशन था आयरलैंड गेम से 2 दिन पहले, वो बहुत ज्यादा इन कंट्रोल नहीं दिखे, बीट हो रहे थे। विकेट बहुत ज्यादा खराब है, प्रैक्टिस विकेट भी कोई बहुत बेहतर विकेट नहीं है। एक एंड उसका थोड़ा सा बेहतर खेलता है जहां पर रोलिंग ज्यादा हो रखी है, जहां पर थोड़ा सा काम पहले से हो गया था। एक एंड उसमें बहुत अनइवन बाउंस है और विराट कोहली भी उसमें पूरी तरीके से आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ इस पर बात करेंगे। विराट कोहली को लेकर के टीम इंडिया का बाकी प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम से कौन आया था ग्राउंड देखने के लिए। पाकिस्तान की पूरी टीम तो नहीं आई, क्योंकि कल उनका एक शेड्यूल्ड गाला डिनर का प्रोग्राम था कहीं बाहर किन्हीं लोगों के बीच, वो कैंसिल हो गया क्योंकि ऑब्वियसली यूएसए से हार गए। उनकी टीम से कौन आया और उनके प्रैक्टिस सेशन पर क्या अपडेट है, क्योंकि आज का जो दिन शुरू हुआ है, अभी हालांकि यूएसए में सुबह होने में अभी भी 6-7 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन जो वहां दिन चढ़ेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज के दिन के हिसाब से इसको लेकर के आपको अपडेट्स दे दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और टीम इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन होगा। पाकिस्तान का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और पाकिस्तान का ऑप्शनल होता है, ये मैंडेटरी, इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैच डे -1 अमूमन तौर पर ऑप्शनल ही होता है। तो पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल बजा दो। पसंद आएगी अगर जानकारी तो शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर कर जाना। या तो अभी कर दो, जब देख रहे हो ठाए से लाइक कर दो, और या फिर जाते हुए याद दिला दूंगा आपको। अगर आखिर तक देखोगे तो सारी जानकारियों के बारे में आपको पता चल पाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या हुई, सबसे पहली चीज़ हुई रोहित शर्मा। सबसे पहले तो ये देखना था कि क्या वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनके शोल्डर पर बॉल लगा था। और शोल्डर पे बॉल लगने की अपडेट्स मैंने आपको दे दी थी कि उसके बाद क्या हुआ है, स्कैन टेस्ट को लेकर के कुछ बातें हुई है या नहीं हुई है, स्कैन हुआ है या नहीं हुआ है, स्वेलिंग कितनी है, कितना पेन है, इस चीज़ को लेकर के पहले ही बात क्लियर कर चुका था कि कोई ज़्यादा चिंता की विषय नहीं है। इसलिए जब वो आज आए तो बैटिंग प्रैक्टिस उन्होंने की। लास्ट टाइम जो इंडिया का मैंडेटरी सेशन था उसमें रोहित शर्मा ने शुरुआत में बैटिंग नहीं करी थी, बाद में करी थी। यहाँ पर आप देखोगे बल्लेबाजी बिल्कुल अलग तरीके से लग रही थी उनकी। लेकिन नुआन जो कि एक थ्रो डाउन एक्सपर्ट हैं, टीम इंडिया के साथ जुड़े रहते हैं, अमूमन तौर पर उनके हाथ में रघु का बॉल लगता है। जो मैंने कोलंबो और एडिलेड की बात बताई आपको, वहाँ पर रघु का बॉल लगा था उनके हाथ में। आज ये जो श्रीलंकन थ्रो डाउन एक्सपर्ट है, टीम इंडिया के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इनका बॉल लगा। और वो बॉल वही जो अनइवन बाउंस हम कह रहे हैं ना, वो अनइवन बाउंस उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और आईसीसी भले ही कितना भी कह ले, आईसीसी ने आपको पता है कि वो मेल लिखकर बोला था कि हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है, जो क्यूरेटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम बेहतर कर देंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसे बेहतर किया जा सके। लेकिन देखो ये कोई 2 मिनट मैगी रेसिपी नहीं है कि आप 2 दिन में चीज़ें जो है वो सुधार दोगे। आप पानी डालोगे रोलर चलाओगे, पानी डालोगे रोलर चलाओगे, लेकिन आपको 3 मैचेस भी खेलने हैं। तीसरा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा। तो भले ही अलग अलग विकेटों की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ग्राउंड तो ऑन दैट डे यूज में चल ही रहा है ना। तो ये मेंटेन करना कितना मुश्किल होगा। आपकी आउटफील्ड भी तो खराब है, आपने मेल में आउटफील्ड का जिक्र ही नहीं किया है। लेकिन वो जो मेल आया है उसके बाद आप चीज़ों को सुधारोगे कैसे। आपके पास एक ही रास्ता बचता है, पानी डालो रोलर चलाओ, पानी डालो रोलर चलाओ, मिट्टी को सेटल करो, फिर उसे दबाओ, प्लेन करो। क्योंकि जो ड्रॉप इन विकेट होती है, मैंने बार बार बोला है, वक्त मांगती है भाई। आउटफील्ड में जो घास लगता है वो वक्त मांगता है। आउटफील्ड का घास सेटल होने में 6 महीने का वक्त मांगता है। ड्रॉप इन पिच कम से कम 1 महीना मांगती है। कम से कम 1 महीना दो उसके ऊपर, उसमें गेम्स खिलाओ, तब जाके उसे रेडी फॉर यूज करो कि भाई अब आप इस पे वर्ल्ड कप खेल लो। तो पहले कुछ लीग्स के कुछ गेम्स करा लेते, कोई टीमें बुला लेते, वहां पर क्रिकेट करा लेते पहले, तो बेहतर रहता। लेकिन चलो जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या बोलना। तो ये जो विकेट है ये बहुत डेंजरस होने वाला है। अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये कितना डेंजरस होगा, क्या होगा, लेकिन विकेट खतरनाक खराब होने वाला है। और उस पे अगर उस पेस की डिलीवरीज, जो नसीम का पेस है, शाहीन का पेस है, हारिस का पेस है, इधर से जो बुमराह का पेस है, अर्शदीप का पेस है, वो अगर कहीं भी इधर उधर लग गया, रोहित शर्मा के उस दिन यहां लगा, इस पेस का बॉल अगर यहां लगेगा, कॉलर बोन टूट जाएगी।
ऋषभ पंत के बॉल यहाँ पर लगा था, पेस बहुत ज़्यादा नहीं थी उस बॉल पे, 150 का नया बॉल लगेगा यहाँ पे, कोनी टूट जाएगी। तो इस विकेट के साथ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये पिच चैलेंजिंग नहीं है, ये पिच डेंजरस है, ये याद रखिएगा। और वही उसी डेंजरस की वजह से रोहित शर्मा के आज बाएं हाथ में गेंद लगी, उन्होंने दस्ताना उतारा, देखा अपना हाथ, और उसके बाद फिजियो भी नहीं आए, डॉक्टर भी नहीं आए, आइस पैक भी नहीं लगाया, कुछ अलग किया रोहित शर्मा ने। उन्होंने क्या करा, सेफ एंड पे गए बैटिंग करने के लिए। नेट्स में ऐसा आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखने को मिलेगा, और अभिषेक सर ने भी इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलेगा कि आप नेट्स में देखोगे कि एंड चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ से बैटिंग नेट्स में की जाती है वो पीछे वाला एंड जो होता है उसका क्लोज होता है, और सामने वाला एंड जहां से बॉलर आता है वो ओपन एंड होता है। तो उस तरफ का जो गुड लेंथ एरिया था, जो फुलर लेंथ थी, जो शॉर्ट लेंथ थी, वो मेंटेन्ड थी, वो थोड़ा सा ईजियर थी। इस वजह से रोहित शर्मा ने जो बाद के चोट लगने के 5-10 मिनट जो प्रैक्टिस की वो वहां करी, और उसके बाद वो चले गए। तो डरने की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर इस तरह के इंडिकेशंस ये विकेट दे रही है, तो आप बस ये समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा रोहित शर्मा के सामने ना डाउट क्रिएट्स करेंगे कि भाई मैं ट्रस्ट करता हूं और खुलकर खेलता हूं अपने शॉट। वो जो कहीं पर भी आपको दिख रहा है ना कि बल्लेबाज थोड़ा सा दब रहा है, थोड़ा सा डबल माइंडेड हो रहा है, थोड़ा सा सोच रहा है कि मैं मारूं कि ना मारूं, या मैं डिफेंस ही कर देता हूं यार, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आप इस विकेट पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ये बॉल यहां टप्पा खाया तो ये यहीं आएगा, वो खाया वहां टप्पा है, चला कहीं भी जाएगा। तो वो एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है, और इसी वजह से रोहित को जो लगी गेंद बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था मैटर, लेकिन जैसा मैंने कहा बैटिंग पर आपको ये जो चीजें हो रही है ना, ये रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई देंगी। पहले मैच में शोल्डर पे लग गया, अब यहां पर जो है इस तरीके से लग गया। कमिंग बैक टू विराट कोहली, जैसा मैंने कहा विराट कोहली की अगर आप प्रैक्टिस देखोगे तो थ्रो डाउन्स लिए शुरुआत में, जिस तरीके से वो शुरुआत करते ही अपनी, और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजों को खेलना शुरू करा। लेकिन उनकी बैटिंग में भी जैसा मैंने कहा वो अनकंफर्टेबल दिख रहे थे, वो पिच को लेकर के परेशान दिख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, ट्रस्ट करूं ना करूं, क्या करूं मैं, मतलब ट्रस्ट नहीं करता हूं तो फिर खेलूंगा कैसे, फिर तो बस अंदाजे से खेलना पड़ रहा है। विराट कोहली जैसा बैटर अंदाजे से थोड़ी खेलेगा, रोहित शर्मा जैसा बैटर अंदाजे से थोड़ी खेलेगा, उन्हें तो अपनी स्किल्स पर पूरा भरोसा, उन्होंने रूल किया है क्रिकेट को उस स्किल के बेसिस पर। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अनसर्टेनिटी जो है ना वो बहुत प्रॉब्लम में डालने वाली है। विराट का आज सेकंड प्रैक्टिस सेशन था, मैच में बहुत ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं रह पाए, तो उनके लिए देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। बट जो दुनिया का बड़ा बैटर होता है, सबसे बड़े बैटर हैं वो, तो वो एडजस्ट कर लेंगे मेरे हिसाब से, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। हाँ लेकिन ये चैलेंजिंग ज़रूर होगा, ये मैं कहना चाहूँगा, एंड पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने ये चैलेंजिंग ज़रूर होगा। बाकी जैसा मैंने कहा, अगर आप इंडियन टीम को देखोगे, प्रैक्टिस बढ़िया रही है, बीट हार्दिक पांड्या, बीट ऑल अदर प्लेयर्स, सबने ज़बरदस्त मेहनत करी है, कोऑर्डिनेटेड दिख रहे हैं, मज़े का मस्ती का माहौल दिख रहा है, फुटबॉल खेल रहे, कभी सूर्या की तस्वीर आ रही है, कुलदीप यादव गोलकीपर लगे हुए हैं, टी दिलीप का सेशन, मतलब बहुत अच्छी फील्डिंग सेशंस हुए, ड्रिल्स हुई, थ्रो डाउन्स, बैटिंग, रोहित शर्मा का एंड चेंज कर नेट्स में बैटिंग करना, ये आपने पहली बार सुना होगा, मेरे करियर में भी पहली बार हुआ ऐसा कि कोई नेट में एंड चेंज कर रहा है, वरना नेट में एंड्स चेंज नहीं करते बैटर्स, जेन्युइनली नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिली हैं इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेशन में। जैसा मैंने कहा, आज का जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो ऑप्शनल होगा इंडियन टीम के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए भी जितना मैं श्योर हूँ कि ऑप्शनल ही होगा, बट पाकिस्तान टीम को लेकर के मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि ऑप्शनल होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोनों टीमों की, उसके बारे में भी अपडेट्स लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। रेव स्पोर्ट्स हिंदी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ आपको रियल टाइम लाइव अपडेट्स मिलेंगी, क्योंकि 2 कॉरेस्पॉन्डेंट यूएसए में हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे लगातार जुड़ता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। जाने से पहले वही बात कह रहा हूँ, लाइक कर देना वीडियो को प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल बजाओ और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बस इतना ही करना है। थैंक यू सो मच।